आपका स्वागत है। मेरी नई नई प्यारी प्यारी स्टोरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कुछ साल पहले की बात है। टूनपुर के जंगलों में बंटी कबूतर रहा करता था। अगर बात बंटी कबूतर के पेशे की करें तो वैसे तो एक फॉरेस्ट गार्ड था। बंटी कबूतर की ड्यूटी अक्सर टूनपुर के जंगलों में ही लगा करती थी। इसी वजह से वो जंगलों के लगे सभी गांवों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। टूनपुर के जंगल जितनी खूबसूरत थे उतने ही खतरनाक भी थे। अक्सर यहाँ जंगली जानवर आम इंसानों को अपना भोजन बना दिया करते थे। अभी शाम से रात होने को आई है, सभी घर जा चुके हैं। बंटी कबूतर भी जंगल से घर की तरफ जा रहा है। आज भी ड्यूटी के चक्कर में देर हो गई। देखो तो जरा, रात के 7 बजने को आए हैं और मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। घर में माँ अकेली होगी, ना जाने मेरी फिक्र में उनका क्या हाल होगा। जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता हूं अब मैं। इतना कहकर बंटी कबूतर टॉर्च ऑन करता है और टूनपुर के जंगल से घर की तरफ जाने लगता है। बंटी कबूतर टूनपुर के जंगल से सड़क किनारे आता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी टुनटुनी चिड़िया पर जाती है, जो शायद घर जाने के लिए किसी गाड़ी के आने का इंतजार कर रही है। टुनटुनी चिड़िया अपने हाथ से इशारा कर बंटी को रुकने के लिए कहती है। टुनटुनी को इशारा करते देख बंटी उसके सामने रुक जाता है। क्या मैं आपके साथ आगे तक चल सकती हूँ? देखिए ना, रात हो चुकी है। मेरे पास किसी भी तरह का उजाला नहीं है और वैसे भी इस जंगल में खूंखार जानवर रहते हैं। अगर आप मेरे साथ में रहेंगे तो मुझे डर कम लगेगा और आपको भी साथ मिल जाएगा। मुझे बस पास के गांव तक जाना है। आप मेरे साथ चलेंगे ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। मैं अक्सर यहाँ से अकेला ही जाता हूँ। आज तुम साथ चलोगी तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ देर बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया का घर पास आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आज आप मुझे अपने साथ न लाते तो कोई न कोई जंगली जानवर पक्का मुझे खा जाता। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे होते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता और तुम मुझे बंटी कहकर बुलाओ। तुम्हारे मुंह से मेरे लिए सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बंटी, थैंक यू। वैसे मेरा नाम टुनटुनी है। फिलहाल रात हो चुकी है, अब मैं घर चलती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर चली जाती है। टुनटुनी अपने घर चले तो जाती है, लेकिन वो अपने साथ बंटी कबूतर का दिल भी ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि बंटी को टुनटुनी से पहली नजर में प्यार हो जाता है। इस एक मुलाकात के बाद बंटी अक्सर टुनटुनी से मिलने लगा और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ टुनटुनी, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है जी। मुझसे शादी करोगी टुनटुनी? हाँ जी, आपसे शादी करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद एक दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की माँ मीना कबूतर की देखभाल तो करती है, साथ ही घर का सारा काम भी करने लगती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो मेरे घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। मेरा घर? आपने ये कहकर तो मुझे पराया ही कर दिया पल में। क्या ये मेरा घर नहीं है? मुझे माफ कर दो टुनटुनी, ये हमारा घर है। अब खुश? हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब मैं खुश हूँ। ऐसे ही हंसते खेलते टुनटुनी और बंटी को 1 साल गुजर जाता है और फिर बंटी और टुनटुनी की एक बेटी जन्म लेती है। बेटी के पैदा होते ही घर में सभी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर इनकी इस खुशी को बहुत ही जल्द किसी की नजर लग जाती है। एक रात जंगल से घर आते समय जंगली जानवर बंटी पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। बंटी, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैं कैसे रह पाऊंगी ऐसे अकेले? जाने से पहले कम से कम एक बार तो इस बच्ची के बारे में सोच लेते आप। मैं भी अब नहीं जीना चाहती माँ जी।
अपने आप को संभालो बहू, अपने आप को संभालो। जो होना था सो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। बंटी मेरा इकलौता बेटा था, मुझे भी उसके जाने का बहुत गम है। तू फिक्र क्यों करती है बहू? गमों को भुलाना सीख और जिंदगी में आगे बढ़। जिंदगी में आने वाली समस्याओं से लड़ और कुछ कर दिखा। बंटी के जाने के बाद मीना कबूतरी टुनटुनी की सारी जरूरतें पूरी करती है। टुनटुनी पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए वो समय समय पर एग्ज़ाम देने लगती है। इसी दौरान टुनटुनी कड़ी मेहनत कर यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लेती है। एग्ज़ाम पास होते ही टुनटुनी बहुत मशहूर हो जाती है। माँ जी, आज आपकी वजह से मैं इस एग्जाम को पास करने में सफल हो पाई हूँ। टुनटुनी की ये बातें सुन मीना कबूतरी की आंखें भर आती हैं। बहू, ये तो तेरे संघर्ष और मेहनत का फल है। अगर तू बंटी के जाने के बाद मेहनत करना छोड़ देती तो शायद ठीक तरह से जिंदगी भी नहीं जी पाती। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी में हमेशा परेशानियों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए और मेहनत करके अपने लक्ष्य को पाना चाहिए।